हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी का ही रिवीजन वाला पार्ट, जो कि रिवीजन रहने वाली है पियाजेट की थ्योरी की। जैसे हमने पता ही हमने दो पार्ट्स में की थी जीन पियाजे की थ्योरी। उसी के ही हम एमसीक्यू पार्ट को डिस्कस करेंगे, है ना, हमारी रिवीजन पर्पस से। एंड उसी के पेडागोजिकल क्वेश्चन रहेंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली डिपेंड ऑन। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है? नहीं है। सोशल इमिटेशन ओनली? नहीं। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट है या फिर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट? नहीं होगा। इसका राइट आंसर है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड कॉल एवरी फोर लेग्ड एनिमल अ डॉग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, बच्चा हर चार टांगों वाले एनिमल को डॉग ही बोलता है। तो ये किसका, इन जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे पियाजे में, किसका एग्जाम्पल है? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कंजर्वेशन या फिर रिवर्सिबिलिटी? तो एग्जाम्पल है बेटा किसका? एसिमिलेशन का। ठीक है। विच कंसेप्ट रेफर टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस? है ना, तो उसको क्या कहते हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? जब बच्चा मॉडिफाई करता है अपने कंसेप्ट को अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, न्यू एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, जो अपने पुराने को मॉडिफाई करता है, इसको स्कीमा बोलते हैं। नहीं। इक्विलिब्रेशन तो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन का कोऑर्डिनेशन होता है, ईगोसेंट्रिज्म नहीं, इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हाइड द टॉय एंड बिलीव अदर टॉय कैन सी इट, अदर्स कैन नॉट सी इट बिकॉज ही कैन नॉट सी देम। दिस रिफ्लेक्ट। बच्चा क्या करता है, ये सोचता है कि अगर वो एक टॉय को छुपा लेगा तो बाकी उसे भी कोई नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है? कंजर्वेशन, रिजर्वेबिलिटी या फिर ईगोसेंट्रिज्म या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। चाइल्ड क्या करता है? हाइड करता है टॉय को, बिलीव करता है अदर कैन नॉट सी इट बिकॉज ही कैन नॉट सी देम। दिस रिफ्लेक्ट, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, बच्चा ये सोच रहा है कि एक टॉय है और उसको मैंने छुपा दिया। अदर बिलीव दैट अदर कैन नॉट सी इट बिकॉज उसने जो टॉय छुपा दिया, बिकॉज ही कैन नॉट सी। वो सोचता है कि मैं अगर इस टॉय को देख नहीं पा रहा तो बाकी दुनिया में नहीं देख पा रही, बाकी लोग भी नहीं देख पा रहे। तो ये सीधा सीधा किसका एग्जाम्पल है? किस कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है? ईगोसेंट्रिज्म। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट even with a hidden called is called conservation, centration, object permanence या फिर hypothetical reason। बेटा ये है object permanence। A teacher gives clay balls of a equal size to a student. One clay ball is rolled into a long shape and a child say a long has made more clay. This show the lack of। देखो, एक क्ले दी गई, क्ले से एक लंबी सी एक लॉन्ग शेप बनाई गई और बच्चे को लगता है सॉरी बच्चे को लगता है कि जो लंबी वाली है उसको बनाने के लिए ज्यादा क्ले यूज हुई है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, रिजर्वेबिलिटी या फिर रिवर्सिबिलिटी या फिर सिंबॉलिक थिंकिंग। ये एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे थ्योरी स्कीमा आर। स्कीमा क्या होते हैं? इमोशनल रिएक्शंस होते हैं? नहीं। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? यस। रिवॉर्ड ऑफ लर्निंग? नहीं। फिक्स्ड इंटेलिजेंस लेवल? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन स्टेजेस। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है। सही है। ऑल चिल्ड्रन थिंक एग्जैक्टली लाइक एडल्ट। सारे जो बच्चे हैं वो क्या है? एडल्ट के जैसे सोचते नहीं। तो इसमें हमारा असर्शन ठीक है बट रीजन फॉल्स है। देखो, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ लॉजिकल प्रॉब्लम ओनली यूजिंग अ रियल ऑब्जेक्ट्स, नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। दिस इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज बोलेंगे आप बेटा। ये आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चा रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज करके वो सॉल्व कर पा रहा है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो उसके सामने चीजें नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, उनको करके नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम चीज क्या बोलने वाले हैं? सेंसरी मोटर स्टेज बोलने वाले हैं, प्री ऑपरेशनल बोलने वाले हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको हम बोलने वाले हैं बेटा कंक्रीट operational stage. Which stage is associated with abstract and scientific thinking? Abstract और scientific thinking से कौन सी स्टेज होती है बेटा? जल्दी बताओ, ये तो आपको आना ही चाहिए। Abstract और scientific thinking आती है एडोलसेंस में। एडोलसेंस में
ठीक है, तो ये कहाँ देखो, सेंसरी मोटर नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल नहीं होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल नहीं होगा, होगा फॉर्मल ऑपरेशनल। A student understand 5 plus 3 is equal to 8 and also 8 minus 3 is equal to 5. This ability is called। बच्चा जब रिवर्स चीजों को दोनों तरीके से समझ आता है तो इसको क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, सिंबॉलिज्म। इसको बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी। ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन और सिंबॉलिज्म नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू पियाजेट द बेस्ट क्लासरूम लर्निंग अकर। बेस्ट क्लासरूम लर्निंग कहाँ होती है? स्टूडेंट मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, जहां बच्चे मेमोराइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, टीचर डोमिनेट करते हैं, नहीं, इससे तो नहीं होगा। लर्नर एक्टिविटी एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, यस, जब लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन उनको मिलती है, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तब क्या होती है? क्लासरूम लर्निंग होती है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से कोई लर्निंग नहीं होती। और स्टूडेंट मेमोराइजेशन वाला तो ऑप्शन ऑलवेज गलत ही होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था सी। ईगोसेंट्रिज्म इज मेनली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। ईगोसेंट्रिज्म को हम किस स्टेज में देखते हैं? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। देखो सेंसरी मोटर में नहीं होगा, हम प्री ऑपरेशनल स्टेज का फीचर है ईगोसेंट्रिज्म। कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसका रॉन्ग आंसर है, तो इसका राइट आंसर है बी। अ चाइल्ड लर्न दैट व्हेल्स आर मैमल्स नॉट फिश एंड चेंजेस प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। दिस इज, बच्चा भी समझ आता है कि व्हेल्स मैमल है, वो फिश नहीं है। तो ये चीज आपको क्या दिखाती है इन कॉन्सेप्ट्स में से पियाजे के? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, कंजर्वेशन या सिंबॉलिक प्ले? इट्स अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। असर्शन है कि बच्चा जो है एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है सीखता है। वेरी राइट। अ लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पियाजे। लर्निंग जो है वो पैसिव प्रोसेस है, नहीं, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिवली जब बच्चे को हम सिखाएंगे तब अच्छी लर्निंग होगी। तो इनकी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, वेरी वेरी इजी। जिसमें हम एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को बैलेंस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन या फिर क्लासिफिकेशन। आप सभी जानते हैं इसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर यूज अ बीड्स एंड अ ब्लॉक व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू अ प्राइमरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस मेथड सपोर्ट। टीचर यूज करता है बीड्स और ब्लॉक का टीचिंग के दौरान, मैथ टीचिंग के दौरान प्राइमरी बच्चों के लिए। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग नहीं है, क्योंकि वो तो सामने जो बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट है उनसे वो सीख रहा है ना, बीड्स और ब्लॉक से। तो यह है कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक, पनिशमेंट नहीं है, वर्बल मेमोराइजेशन भी नहीं है। Which teaching practice is suitable for Piaget theory? Piaget की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा जो है टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग जो प्रैक्टिस है मोस्ट सुटेबल है? लेक्चर बेस्ड नहीं, रेपिटेटिव ड्रिलिंग नहीं बेटा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। और ये देखो पॉजिटिव आंसर है, फियर बेस्ड नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अ चाइल्ड बिगिन यूज सिंबल्स, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन मेनली ड्यूरिंग। बच्चा सिंबल, लैंग्वेज और इमेजिनेशन का कब यूज करता है? सेंसरी मोटर में नहीं, प्री ऑपरेशनल में नहीं। बच्चा यूज करेगा अपनी इमेजिनेशन को, सिंबल को, लैंग्वेज को कंक्रीट ऑपरेशन में। फॉर्मल में बच्चा एडोलेसेंस में होता है, तब वो फुली एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग का यूज करता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। A student argue logically about a climate change, future consequences and possible solution. According to Piaget, this reflect. बट इसको पढ़ते हुए समझ आ रहा है कि बच्चे को क्लाइमेट चेंज पे अच्छा डिस्कशन कर रहा है, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चा फुल्ली लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है। तो ये किस चीज का आपका किस स्टेज का देखो वो है, सीधे सीधा आंसर फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस नहीं होगा, कंक्रीट ऑपरेशन, सिंबॉलिक प्ले नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडोलेसेंस का ही है। बेटा ये थे पियाजे की थ्योरी के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसी तरह से हमने ये रिवीजन कर ली है अगले हमारे पियाजेट की थ्योरी के। आगे देखते हैं कौन सी वीडियो हमारी वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है। एंड इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहो और अपनी सीटेट 2026 की तैयारी को इसी तरह से ही अच्छे से करते रहो। डरना घबराना नहीं है, 2026 में सीटेट आपका क्वालिफाई